हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग परसेंटेज के क्लास 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास परसेंटेज के 3 तक देख चुके थे। आज क्लास 4 हम लोग परसेंटेज के देखेंगे। चलिए, आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्लास परसेंटेज के 4। देखिए, अपना ये न्यू रॉ स्टडीज का बैनर बन गया है। यहाँ से आप लोगों को परसेंटेज की क्लास आगे चालू होगी क्लास 4 से। और एक सूचना आप लोग को और दे देते हैं कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हो 23 मार्च 2026 के दिन से आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ IIT JEE मेंस प्योर फाउंडेशन बैच मैथ का स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको NCERT क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। एवरी क्वेश्चन सोल्यूशन होगा NCERT के एंड बिहार बोर्ड एंड CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें सोल्व होगा। चलिए ये देखते हैं परसेंटेज। हम लोग यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में आज हम लोग को पढ़ना था क्वेश्चन बेस ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग 23 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज 24 से हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए ये देखते हैं 24 से आज हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजेस्ट, मतलब निम्न में से कौन सबसे कम है। देख लेते हैं सबसे कौन कम है। 625 का 12% 12/100। तो यहाँ से ऐसे हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा तो ऐसे ही करके हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे होगा। आगे काटे कितना से 5 से काटे हैं। 1 मराती 5 दूनी 10 से और 25 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना 20 25 100। 25 25 125 से और 25 जो कितना 5 से काटेंगे तो 25 25 125 से। और 5 से काटेंगे तो 5 को 20 से। 4 से काटेंगे तो चलती है 12 इजकल टू 75। इसका हो गया 75%। चलिए ये देखते हैं बी को। इजकल टू 15 555 गुने 15/100। इसको भी काटते हैं 5 से तो 111 मराती इजकल टू 20। फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को 20, मतलब गुना कर लीजिए 3/4 इजकल टू। इसको मान कर अप्रोच चलेंगे तो 83.25% होगा हम लोग का। चलिए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। 720 का 10% 10/100। तो 10 से 10 10 से 10 इक्वल टू 72%। अभी तक तो तीनों में डिक्रीज यही है, सबसे डिक्रीज यही है, कम है। चलिए डी देख लेते हैं। 845 × 9/100%। चलिए ये 5 से कटे तो 1 मराती 5 दूनी 10 और 9 5 45 इजकल टू 20। इतना नहीं होगा, 1 तो 3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 कितना 5 से काटेंगे तो 1 मराती तो 3 और 4 तो 6 5 30 कट गया इजिकल टू 6 5 30। तो बच गया 4 और इधर हो जाएगा 9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 7 4 9 कितना है, सॉरी 5 है ना, हाँ। तो 9 × 5 इजिकल टू 169 इजिकल टू 169 × 9/20 इजकल टू। ये हम लोग पूरा देखे देंगे तो 26.05%। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हम लोग का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 7200 के 33 देखिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कितना 7200 के 33.1/3% के 3.1/4 के 17.1/2 का मान कितना होगा।
कितना होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। 7200 इंटू 33.1/3। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं, 33.1/3 का मान 1/3 होता है, जो हम लोग पढ़े थे पिछले फर्स्ट क्लास में ही। इजकल टू 3.1/3 परसेंट इजकल टू हो जाएगा कितना, देखिए गुना कर लेते हैं। 3 3 9 1 10, 33 पूर्णांक कितना इतना परसेंट है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 13/400। और फिर 17 है, 17.1/2% इजकल टू इसका मान कितना हो जाएगा 17 दूनी 35/200। देखिए नहीं निकल रहा तो आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। चलिए हम निकाल ही के दिखा देते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे हम लोग। तो आप लोग कहिएगा कि सर नहीं निकाल पाए भैया आप, इसलिए आपको आगे निकाल के देखते हैं। देखिए 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, सॉरी 4 है यहाँ पे, कितना 3.1/4% है। तो 4 12 1 13, 13/4 इतना। अब परसेंट हटेगा 4% हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। इजकल टू देख लेते हैं 13/400। तो वही देखिए 13/400 हम लोग लिखे थे। अब अजय इसका देख लेते हैं 17.1/2% इजकल टू 17 दूनी 34 है 35, 35/2 इजकल टू परसेंट हटाएंगे तो 1/100 इजकल टू 35/200। तो वही 1/3। और यहाँ पर जो देखिए 3.1/4 का मान हो गया कितना 13/400, 13/400 गुने फिर वो एक क्या नहीं गया 17.1/2 का मान हो गया 35/200, 35/200। चलिए ये काटे यहाँ से हम लोग 7 5 35 और 5 को 20, 40 मराती, ठीक है। 00 से 00 यहाँ काट दिए हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से कितना कटेगा, ठीक है कट गया ना, फिर 4 से काटेंगे। तो 4 से काटेंगे 1 मराती, फिर कितना हो जाएगा 3 2, तो 8 को 32, 18 कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो 36 18, फिर 3 से 2 मराती काटेंगे, यहाँ 20 काटेंगे। इक्वल टू कितना हो गया 3 × 13 × 7/20 इक्वल टू 21 गुने 13 बाई 20, 21/20 इक्वल टू दोनों में गुना करेंगे तो 273/20। तो देखिए भागा करेंगे तो कितना होगा, 2 से भागा करेंगे तो 1, कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर दशमलव देके करेंगे तो 65, इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर 13.65। नहीं विश्वास है तो चलिए देख लेते हैं इसको, ऐसे हम गुना के, इससे अच्छा आपको हम गुना करके दिखा देते हैं। 10 और यहाँ से काटेंगे 2, मतलब 1 मराती 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, सॉरी 3 दूनी 6, 1 बच गया, फिर 3 उतरा तो कितना 6 दूनी 12, 1 उतरा तो फिर 0 देंगे, इतना 0.5 हो जाएगा बट्टा 1.36%, 5/10। तो 1 0 से यहाँ से हटा कर दशमलव यहाँ बैठा देंगे, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 13.65, 13.65। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब 26 की ओर आते हैं, 26 की ओर। देखिए 3000 के 25/9 को 15% और 18% का मान निकाला। चलिए ठीक है देखते हैं। 3800 गुने 25/9 गुने 15%, 15/100 इंटू 18/100
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हम लोग हटा दिए, ठीक है। 25 चौको 100, ठीक है। 25 चौको 100, 2 से काटेंगे तो 19 दूनी का 38, अब इन 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 से 9 खत्म, इक्वल टू 19 इंटू 15। तो गुना कर लेते हैं। 15 नवा 35 से हाथ में 5, 5 हाथ में 13 और 15 13 28, इक्वल टू 285। तो कितना हो गया 285, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए निम्न में से कौन सा 1/5 का परसेंट समतुल्य है? तो देखिए ये एकदम से स्पष्ट क्वेश्चन है। 1/5 इंटू परसेंट हटेगा तो 1/100 इक्वल टू 1/500 इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग देखते हैं। देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। देखिए थर्ड संख्या से 50% इंक्रीज है और फर्स्ट वाला 17% इंक्रीज है, ज़्यादा है। तो देखिए इसको 100 मानेंगे तो इससे 50% इक्वल टू 150 और इससे 17% इक्वल टू 117। तो चलिए किसका समतुल्य ज्ञात करते हैं? तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब ये दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, इक्वल टू 117 रेशियो 50। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 2 बच गया 7 बच गया, इक्वल टू 9 3 27, ठीक है। और यहाँ काटेंगे तो 25 3 150 इक्वल टू 39/580 आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। अब 28 हो गया, 29 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 280 का x%, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। इक्वल टू 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं। 280 का x% है, x/100 इक्वल टू 240 का 15%, 15/100 प्लस 310 का 20%, 20/100, 20/100। चलिए देख लेते हैं। 2 जीरो से 1 यहाँ ख़त्म हो गया। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। 15 15, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ ख़त्म हो गया, इक्वल टू 28 इंटू x/10 इक्वल टू बढ़ती है 36 प्लस कितना हो जाएगा 31 दूनी का 62। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ के कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू 6 2 8 और 6 3 9 98। तो 28 इंटू x इक्वल टू 980। तो x इक्वल टू 980/28। देखिए तब भागा कर दो तो हाँ कितना से काटेंगे, 7 को 28, 4 माते काटे हैं तो 7 को 28, यहाँ 4 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 8 हो गया, 4 चौको 16 इक्वल टू 2 अपन चौको 20, इतना हो गया। फिर यहाँ 7 से काटेंगे हम लोग तो 7 21, 3 बच गए, 7 5 35 इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 आंसर। देखिए आप लोग को हम पूरा एकदम से एक एक तोड़ के बता रहे हैं, तो हमको शॉर्ट में जाना रहता तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग परसेंटेज से काट के आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 20% था 310 का, तो इक्वल टू परसेंटेज से 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काटे तो 31 दूनी 62 यहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे हम नहीं करके ऐसे आप लोग को बता रहे हैं, ऐसे आपको नेक्स्ट फेज में हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30।
देखिए 400 देखिए 400 का 25%, ठीक है। देखिए तो परसेंट से यहाँ डबल जीरो हटा देते यहीं पे, फिर भी यहाँ परसेंट से नहीं, ये नहीं कटेगा आपका। चलिए आपको डायरेक्ट एकदम 33 ही बताते हैं, शॉर्टकट तरीका से हैं। देखिए 400 इंटू 25/100 प्लस 1260 इंटू 35/100 प्लस 18,000 का 27/100% इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स है। तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ 1 0 से 1 0 ये ख़त्म हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 7 5 35, फिर 2 से काटेंगे तो कितना 60 है 63 63 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ ख़त्म हो गया। चलिए ये गुना करते हैं, 25 चौको 100 प्लस 7 21 7 6 42 1 43, सॉरी 7 21 हाथ में 1 है, 7 21 की 1 हाथ में 2 और 7 6 42 और 2 44, यहाँ 4 हो जाएगा 421 प्लस 18 गुने 27 इजकल टू 486 इजकल टू 1020 प्लस एक्स। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1027, इधर से इसको लाएंगे तो 1020 इजकल टू एक्स, तो एक्स इजकल टू 7। तो किसके किसके बीच है, तो 6 और 10 के बीच है, 6 और 10 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए यदि किसी निश्चित संख्या में 1/8 के 75% के इतना का मान इतना है 179 है, तो उस संख्या का चौथाई का इतना परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग, आइए यही साइड चलते हैं हम लोग। एक्स किसी संख्या मतलब एक्स मान लीजिए किसी संख्या को 1/8 का 75% है, तो 70% बाई 100 है। चलिए ठीक है। और 62/3% इजकल टू हो जाता है, इसका मान हो जाता है 2/3, इसका मान हम लोग लिखते हैं 2/3। आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके, इजकल टू 179। देखिए 25 3 75 25 चौको 100, 3 से 3 ख़त्म हो गया, इन 2 दूनी 4 हो गया। तो एक्स इंटू 1/16 इजकल टू इतना। ठीक है, तो ये आंसर के लिए देखते हैं यहाँ पे जो एक्स हाँ सॉरी आगे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इजकल टू 16 इंटू 179। तो आइए आंसर की ओर देखते हैं हम लोग, क्या चीज़ है 13.1/13 का कितना मान होगा 1/4 इस संख्या का, इजकल टू 16 इंटू 179 का 33.1/3 इजिकल टू 3/4 का 1/4 चौथाई निकलना है। तो चलिए देखते हैं, चर्चों को 16 से 16 ख़त्म हो गया, इजिकल टू 179 इंटू 3 गुना कर लेते हैं। सॉरी उस संख्या का 3/4 है, यहाँ 1/4 हम लोग लीजिए, यहाँ पर 3/4 है, इजकल टू 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ 4 दूनी 16, ठीक है। इजकल टू यहाँ हम लोग का 3 नहीं, यहाँ 4 होगा। चलिए 9 चौको 36 के 6 हाथ में
3 असचों को 28 या 3 31 है। हाथ में 3 4 और 3 7 716, ये आंसर हो गया। आइए 32 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। देखिए, रवि को परीक्षा में 72% आए। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम कितना होगा? चलिए देखते हैं। 360 कितना है? 72% है। गुने 100% का मान निकालना है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, तो 72% कितना होगा? मतलब कितना? 5 दूनी 10 की 16, 7 पचे 35, 36 इक्वल टू 5%। 5 इक्वल टू 500, इक्वल टू 500, ऑप्शन ए। आइए 33 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। 12 से ही 1/2% बढ़ाया गया है एक संख्या में। देखिए यहाँ देख लेते हैं। अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 12 रेशियो 1/2% गिवन 99 एज रिजल्ट द नंबर इज। मतलब एक संख्या 12.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है? चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे 12 से ही 1/2% इक्वल टू इसका फ्रैक्शन मान हो जाता है 1/8। देखिए, ये इंक्रीज होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इंक्रीज कितना बढ़ा है, वो मान कितना हो गया? 99। तो 99 इक्वल टू ओरिजिनल में एक जगह ओरिजिनल एक इंक्रीज है, तो इक्वल टू 9 इंटू कितना का मान निकालना है? इक्वल टू, तो संख्या ज्ञात की जो ओरिजिनल इक्वल टू 8 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 9 11 9 99 इक्वल टू 88, ये आपका आंसर हो जाएगा 88। चलिए आइए आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। यदि किसी संख्या में 37.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। परिणाम 1320 हो जाता है। चलिए ये देखते हैं। 37.5% इक्वल टू इसका मान कितना होता है? +3/8। नहीं विश्वास है तो इधर देखिए, ये निकाल कर दिखा देते हैं। 37.5/100। तो यहाँ से एक 0 कटेगा और यहाँ से एक 0 ख़त्म हो जाएगा। सॉरी 37.5% का मानते, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो हटा में तो फ्रैक्शन मान इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर एक 0 के बाद 10 है, इक्वल टू 10, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग काटेंगे 5 से, 2 में आती है इक्वल टू कितना? 7 पचे 35 और 25 25। फिर 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 चौको 100 इक्वल टू 3/4 दूनी 8। ये हो गया इक्वल टू, यही माने लिखे हम लोग 3/8। चलिए ठीक है, इतना है। तो ये हो गया आपका अच्छा भाई, ये हो गया आपका इंक्रीज वैल्यू और ये आपका ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल हो गया। तो आइए देखते हैं कितना टोटल है। 1320 हो जाता है बढ़ के बाद। तो 8 से बढ़ के कितना हुआ? 8 और 3 11 हो गया, बढ़ के 11 हो गया। और कितना निकलना? ओरिजिनल वैल्यू 8। तो 11 से कितना बातें काटेंगे? 11 1, तो 2 2 11 11 दूनी 22 0 120। तो 120 इंटू 8 इक्वल टू 96 960 आंसर आपका हो जाएगा। 960 आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के सामने रखते हैं। उसके बाद कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 62.5% का मान कितना हो जाता है? 5/8। लेकिन यहाँ पर जो -5/8 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इतना से घटाया जाता है। देखिए घटाएंगे तो माइनस करेंगे हम, कितना करेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिक्रीज वैल्यू, ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू।
तो हम लोग का मान कितना निकलना है, 6321 बट्टा 5 में से 8 में से 5 गया तो 3, ओरिजिनल वैल्यू 8 है। तो चलिए 3 से काटें, इक्वल टू 3 दूनी 6, 1 37 0 7 इक्वल टू 2107 इंटू 8 इक्वल टू 8 7 56 के 6 हाथ में 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 16,856। दिस इज राइट आंसर 16,856। चलिए दिखा देते हैं आपको, फिर वैल्यू निकाल के ही हम कि 62 पॉइंट का आप लोग फिर कहिएगा कि मान हमको नहीं पता। 65% परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, बट्टा में 100। फिर यहाँ से भी परसेंटेज हटाएंगे हम लोग तो इंटू 10 लिखेंगे। तो चलिए 5 से कटे तो 5 दूनी 10 है, यहाँ पर जब 5 से कटेंगे तो कितना होगा, 1 हमारा 3, फिर 2 इक्वल टू, फिर 1 बच गया था, 5 दूनी का 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना हो गया, 2 बच गया, 5 इक्वल टू 25 25 इक्वल टू 125 5 मराते, और यहाँ कितना 5 को 20 4 इक्वल टू 5/4 इंटू 8। आपका ये हो गया परसेंटेज, इतना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। यही हम लोग यहाँ पे लिखें डायरेक्ट। ऐसा आपको छोटे छोटे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आज के लिए हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और एक सूचना और है कि 23 तारीख से हम लोग का क्लास 12th का मैथ के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पर। इस बार फुल्ली फ्री हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अगले साल से एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, लेकिन इस साल फुल्ली फ्री पढ़ा रहे कि अपने भाइयों के लिए इस बार कुछ नया किया जाए। जैसे आप लोग के छोटे भाई बहन हो तो सभी लोग के लिए इस बार मैथ के फाउंडेशन बैच 0 to हीरो बैच लॉन्च किया।